देख रहे हो कितने मजे आ रहे हैं। शादी का दिन है आज और ये है पापा की परियां। भाई साहब किसी के बाप में दम नहीं है जो इन्हें रोक सके। जितना मन में आएगा उतना खोल के दिखाएंगी। क्या खोल के दिखाएंगी भैया? अबे दिल खोल के दिखाएंगी। डांस पागल है क्या? और भाई साहब मैं बता रहा हूँ मजे तो सिर्फ इन लड़कियों के ही हैं। कि भगवान ने हमें सिर्फ मजदूरों के हाथों से बनवा के भेजा है कि जाओ बेटा तुम सिर्फ शादियों में दावतें बांटो, दावतें बांट बांट के सूख के ठठेरा हो जाओ और बर्तन साफ करो। लड़कियां सिर्फ डांस करेंगी। अरे यार हमारा भी मन होता है शादी में लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर हमारे लौंडों को लुभाती हैं। हमें भी लाइन मारे लगता है हमको। मगर साला रीति रिवाज तो ये है अगर घर में शादी होगी तो हमारे लौंडे को 1 महीने पहले से दावतें बांटने में हवा में आधा खर्च कर चुके होंगे और बच भी गया वो किसी तरीके से तो उसको जानबूझ के ये वाले काम पे लगा देते हैं। देखा ये होती है हम लौंडों की जिंदगी। और सारे लोग कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान है और जहाँ काम की बात आई नहीं नहीं यह काम तो सिर्फ लड़के का है, लड़कियां नहीं करेंगी। नहीं नहीं इनका काम होता है ना शादी के 1 महीने पहले से मेकअप पोत पोत के मंदरिये जैसी शक्ल बना लेना। ये क्या कम है क्या? अरे भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे ये हमको बुढ़ापे तक में चैन नहीं लेने दे रही हैं। वो अच्छे खासे एंजॉय कर रहे थे लेकिन नहीं। लड़का ससुरा अपनी धुन में रहता है। शादी में इनको लगता है अगर ये कोई भी डांस करेंगे तो लड़की इनसे इम्प्रेस हो जाएगी। ये वाले सिम्टम बंदे के अंदर तब आते हैं जब बंदा अपने मोहल्ले में 4-5 औरतों को एक साथ खेलते हुए देख लेता है। और ये वाले सिम्टम तब आते हैं जब बंदा किसी भी बॉडी बिल्डर को ये वाली एक्सरसाइज करते हुए देख लेता है। और कभी कभी देखा गया है इन डांसों से बंदों की ठड़कपन जाग जाती है। लेकिन उखड़ने वाला कुछ नहीं है इनसे। इनको लगता है कि ये थोड़ा सा अलग डांस करके लड़की को इम्प्रेस कर लेंगे। चल पहली बात तो वो इम्प्रेस होने के लिए आई नहीं होती है तो उसका ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होता है जो उसी शादी में उस पर नजर रखे होता है। सही पकड़े हैं। और तुम जी कौन सी बग्गी में रहे हो बे? इस डांस से कोई लड़की इम्प्रेस होगी? इस डांस को देखकर लड़की एक ही बात बोलेगी शादियों में ज्यादा बन ठन के जाने की जरूरत नहीं है। जितनी औकात है उतने में ही रहो। ज्यादा हीरो मत समझो अपने आप को। अगर तुमको डांस ही सीखना है तो हमारे चचा की तरह करो। वो भी क्या आए और हक दिए खाम खा की नंगी यार। देख लो ये पेट ऐसा ही नहीं निकला है चचा का। दाढ़ी और मुंह दोनों पेट के अंदर समाये बैठे हैं जवानी से ही। खैर वो बात अलग है आजकल के लौंडों पे तो जवानी ही नहीं चढ़ती तो कहाँ से लाएंगे एनर्जी। और आप लोगों को क्या लगता है हमारे चचा ने छुटियाबाजी की नहीं है? अरे पागल ये जो जी फाट डांस कर रहे हैं ना चचा ये भी उस करमजली की देन है। उसकी बदौलत ही ये डांस सीखा था उसे इम्प्रेस करने के लिए। तो लड़कियों को विलुप्त करना बंद करो। सब अपने अपने दिमाग से लेने की बात है। क्या लेने की बात है भैया? अभी दिमाग से बात लेने की बात है। मतलब कौन कैसे लेता है। अब चचा को ही देख लो। एक टाइम पे उनकी गर्लफ्रेंड ने बोला था कमर हिलाने के लिए तो एक नंबर डांस सीखे चचा।
और आजकल के लौंडों को उनकी गर्लफ्रेंड बोल देना कमर हिलाने के लिए तो वो कुछ और ही हिला के आ जाएंगे। तो इसे कहते हैं दिमाग से लेने की बात है। कौन कैसे लेता है और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है वो होता है कैमरामैन को। दुनिया का ये पहला आदमी है, ऊपर वाले ने इसको वो अधिकार दिया है, ये किसी की भी। और यहाँ साला हम अपनी बुआ से ढंग से बात तक नहीं कर पाते हैं और वो हाथ पकड़ पकड़ के पोज बताता है। और भाई साहब कभी कभी तो इतना पराया फील होने लग जाता है कि आत्महत्या करने का मन करता है। और भाई साहब कैमरामैन के साथ कुछ और भी लौंडे आते हैं जो उनके चेला चपाटे होते हैं, तो इनके बारे में तो कुछ कहो ही मत। खूबसूरत लड़की को देखते ही इतने काबिल बन जाते हैं कि मास्टर भी इनका मुंह देखते हुए रह जाता है। ये लड़की को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम चेले नहीं चेले के बाप हैं। ऐसे ऐसे एंगल से फोटो लेते हैं यार। उस्ताद बराबर में खड़े हैं, वो कह रहे हैं खड़े होकर फोटो ले ले, लेकिन नहीं, लड़की के सामने काबिलियत जो दिखानी है ना। और भाई साहब कुछ लौंडे तो आस्की में इतने चूर हुए होते हैं कि वो फुल मजे लेते हैं। बहू दूल्हे को ऐसे पोज लाते हैं कि उनका उस्ताद देख के दंग रह जाता है। भाई साहब ये ऐसे ऐसे चौंचले करवाते हैं कि लड़की शर्माती रह जाती है, लेकिन मोहल्ले से जो गुलाब का फूल मंगवाया है उसका यूज जो करना है ना, ऊपर से आंखों में आंखें डालने के लिए बोलते हैं। भाई साहब दुनिया लौट पौट हो जाएगी पर बाबा की परियों का स्वभाव को भी खत्म नहीं होगा। यहाँ तो भगवान तू अवतार ले ले, इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाऊंगा। भाई साहब एक चीज और भी नोटिस की है मैंने, आपने देखा होगा आजकल शादी होने के बाद मियां बीवी के बीच झगड़ा बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। पता है उसका रीजन क्या है? देखो ये मंत्र पढ़ा जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी से खत्म हो जाए मंत्र। और यही नहीं, बहू दूल्हे को भी यही रहता है कि जल्दी से खत्म हो जाए, जो भी पढ़ना है तो वो पढ़ेगा नहीं। और आजकल तो सही पूछो तो पंडित रहे ही नहीं, कोई भी मुंह उठा के चल देता है, चाहे उसे भट्टी की भुसी ना आती हो, बस नाम के पंडित हैं। अब इसी क्लिप को देख लो, इसी में किसी एंगल से या फिर लैंग्वेज से लग रहा है कि ये पंडित है। पतिव्रता धर्म, पति का धर्म, पति की हर कहने पे चलना चाहिए। अगर पति ने कह दिया कि भाई मेरे 4 दोस्त आ रखे हैं, थोड़ा उनके लिए चाय बना दे, और तुम किसी अन्य काम पे बिजी हो, ये नहीं बोलना कि भाई तुम्हें बना लो। कई बार तो हम जैसे लौंडे पड़ जाते हैं ना और उनकी बातों से बोर हो जाते हैं, तो फिर जवाब दे ही देते हैं यार। जब रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। अच्छा। और मैं तो आजकल सोशल मीडिया पे बैठे इन लौंडों से बहुत परेशान हूँ। इनको कोई शादी की वीडियो मिल जाए और लड़की उसमें थोड़ी सुंदर हो तो इनका एक ही ज्ञान रहता है यार, भी क्या मजबूरी थी। इनके कहने का मतलब ये है कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो हमारे लौंडे से शादी की। मान लो हमारा लौंडा ज्यादा अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये वाली वीडियो देखो। अब चलते हैं इसके कमेंट सेक्शन में और यही लौंडे क्या लिख रहे हैं पता है? तो समझती है खुद को आलिया, उसे ही मिलता है कालिया। चलो एक तरफा बात कर लो, बग्गा भी चल रहे हो और बग्गी भी नहीं। सच में यार सारे लोग भ्रमित हुए पड़े हैं। तो भाई साहब भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार हमारे लौंडे को भी मौका दो, उनका भी मेकअप कराओ। अगर लड़कियां फेल ना हो जाएं तब कहना मुझसे। शादियां बहुत बेवफा होती हैं। अगर मोहल्ले की किसी खूबसूरत लड़की की शादी हो जाए तो भाई साहब मोहल्ले का हर लौंडा रोता है और सिसक सिसक के रोता है। हाँ, सही पकड़े हैं। इस शादी में लौंडे की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाए ना तो लौंडे का और ज्यादा मूड खराब हो जाता है यार।
भाई साहब हमारे मोहल्ले में भी एक लौंडा रहता है और जब भी वो बिछड़ने का गाना बजाता है तो बहुत रोता है यार। भाई साहब एक बात हमेशा याद रखना, लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होगी मोहल्ले के लौंडे उतने ज्यादा सिसक के रोएंगे और उनकी बर्बादी उतनी ज्यादा होगी। मानो या मत मानो, इट इज नेचर यार। इस बात का अंदाजा इस क्लिप को देख कर लगा सकते हो। अपनी मर्जी से आजा, दिल में समा जा, आए दुल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। उसके बाद मम्मियाँ कहती हैं लौंडा जोरू को गुलाम हो चुका है, उसने पता नहीं क्या करके खिला दिया है, उसके बस में रहता है। और पर लौंडे को पता ही नहीं चलता, वो मानने को तैयार ही नहीं है। पता है क्यों? खूबसूरती यार। तो गाइस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो मुझे कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगले मंथ से मेरी हफ्ते में 2 वीडियो आया करेंगी, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। बारात आ गई, बड़ा अच्छी लड़कियां आई हैं, जल्दी आओ, शर्माओ मत। मेरे से नहीं अरे आप ही से कह रहा हूँ, उस दिन कितने बजे आए थे?